यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी। यह भारत के संकल्प, तकनीक और आत्मनिर्भरता का वो ज्वालामुखी था जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जब पाकिस्तान ने 9 तारीख को भारत की तरफ मिसाइलें दागनी शुरू कीं, तब तक की सारी सीमित जवाबी कार्रवाई अब पुरानी हो चुकी थी। ड्रोन की बात छोड़िए, वो तो एक खेल बन गया था, उधर से ड्रोन, इधर से ड्रोन। लेकिन जब पाकिस्तान ने फ़तह मिसाइल सीधे दिल्ली की ओर दागी, तो भारत ने साफ कर दिया कि अब यह चूहे बिल्ली का खेल खत्म। देश की राजधानी की ओर कोई हाथ बढ़ाएगा तो जवाब सिर्फ चेतावनी नहीं, विनाश होगा। और वही हुआ। 10 तारीख की सुबह जब सूरज निकला, तो उसके साथ निकली भारत की वो आक्रोशित चेतना जो अब किसी सीमा पर नहीं रुकने वाली थी। उसी सुबह से भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की जिसे देखकर खुद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी हक्के बक्के रह गए। ब्रह्मोस मिसाइलों का एक के बाद एक ऐसा कहर बरपा कि पाकिस्तान की नींदें उड़ गईं। जिन एयरफील्ड से वो भारत पर मिसाइलें छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो पल भर में खंडहर में तब्दील हो चुके थे। पाकिस्तानी एयरबेस पर खड़े विमान जलकर राख हो चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबरें आ रही हैं कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारत ने सटीकता से टारगेट किया, इतना सटीक कि अब अमेरिका तक अपने विशेषज्ञ भेजने को मजबूर हो गया है, ये जांचने के लिए कि कहीं रेडिएशन तो लीक नहीं हो रहा। हालांकि यह बात अभी पुष्टि के दौर में है, लेकिन पाकिस्तान के चेहरे पर जो घबराहट है, वह सब कुछ कह देती है। ब्रह्मोस ने उन्हें न सिर्फ सामरिक रूप से तोड़ा, बल्कि मानसिक रूप से भी इस कदर झकझोर दिया कि उनके डीजीएमओ खुद भारतीय सेना से संपर्क की गुहार लगाने लगे। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ घंटे पहले तक भारत पर मिसाइलें छोड़ रहा था, अब उसी भारत से कह रहा था बातचीत करें, हालात संभालें। और ये हुआ भी क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस एक आम मिसाइल नहीं, वो तकनीकी महारत है जिसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया, और अब भारत ने उसे अपनी जमीन पर तैयार करना शुरू कर दिया है। इसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त है कि दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे समय रहते पकड़ तक नहीं सकता, मार गिराना तो दूर की बात है। पाकिस्तान, जो कभी अपने मैन्युअल एंटी एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने की कोशिश करता था, ब्रह्मोस के आगे जैसे लकवाग्रस्त हो गया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है और कब हो रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कुछ साल पहले जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के इलाके में जा गिरी थी, तब पाकिस्तान ने बड़ी डींगें मारी थीं। कहा था कि हम इसका मलबा उठाकर इसकी तकनीक को समझेंगे, इसे रिवर्स इंजीनियर करेंगे और इसका तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन आज जब यही ब्रह्मोस पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ तोड़ रही है, तो उनकी सारी डींगें फुस्स साबित हो गई हैं। क्योंकि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, और दुर्भाग्य से पाकिस्तान के पास वो अक्ल है नहीं। अब यह बात तो पाकिस्तान को समझ में आ ही गई होगी, लेकिन जो खबर अब उन्हें सदमे में डालने वाली है, वो ये कि भारत अब ब्रह्मोस की प्रोडक्शन रफ्तार और बढ़ा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई यूनिट का उद्घाटन किया है, जहां हर साल कम से कम 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। इसका एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है कि भारतीय सेना को और ज्यादा सशक्त किया जाए, वो तो है ही, लेकिन साथ ही अब भारत इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करेगा। आज जब पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस का कहर देखा है और देखा है कि यह मिसाइल कैसे किसी दुश्मन को बिना कोई मौका दिए चुपचाप खत्म कर देती है, तो दुनिया के कई देश अब भारत की ओर रुख कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भारत को ब्रह्मोस के इतने ऑर्डर मिलने वाले हैं कि मौजूदा उत्पादन क्षमता भी कम पड़ जाएगी। इसलिए 100 मिसाइलें सालाना सिर्फ भारतीय सेना की जरूरतें पूरी कर सकती हैं, लेकिन वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए और भी कई यूनिट्स लगाने की योजना बनानी पड़ेगी। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक युद्ध रणनीति नहीं है, यह भारत की बदलती भूमिका का संकेत है। अब हम सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, अब हम नेतृत्व कर रहे हैं तकनीक में, रणनीति में और वैश्विक रक्षा बाजार में। पाकिस्तान ने इस बार एक ऐसी ताकत को छेड़ दिया था जो अब शांत नहीं बैठेगी। भारत अब मिसाइलें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि हम न तो किसी से डरते हैं
और न ही किसी को डराने का मौका देते हैं। और जब समय आए तो हमारी चुप्पी मिसाइलों की गूंज में बदल जाती है। इसलिए जो लोग अब भी भारत की सैन्य शक्ति पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पाकिस्तान की हालत देखकर जवाब मिल गया होगा। ब्रह्मोस अब सिर्फ एक हथियार नहीं, भारत की गरिमा, आत्मनिर्भरता और तकनीकी चमत्कार का प्रतीक बन चुका है। और जैसे जैसे इसकी गूंज दुनिया भर में फैल रही है, यह तय है कि आने वाला दशक ब्रह्मोस का होगा और उस ब्रह्मोस के पीछे खड़ा होगा आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत।